हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि इनविंसिबल सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड्स इंटेंस थे, तो एपिसोड 3 ने तो पूरी तरह से स्टेक्स और भी ज्यादा बढ़ा दिए। टाइटल यू वांट अ रियल कॉस्ट्यूम राइट। ये एपिसोड इमोशंस, एक्शन और मार्क ग्रेसन के एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का परफेक्ट मिक्स है। और हाँ, हम मार्क के नए ब्लू सूट रिवील तक भी जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग है। मेगा मैनियक एंड थिएटर टायरेंट, एक ट्रेजिक लव स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत होती है दो छोटे विलन्स मेगा मैनियक और थिएटर टायरेंट की बैक स्टोरी से। ये दोनों सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एक प्यारी लव स्टोरी का हिस्सा भी है, जो अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ को छोड़कर वो एक ऑनेस्ट लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया उनके साथ इतनी मेहरबान नहीं होती। पहले नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर घर से भी, और फिर जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो मजबूरन वो एक हिस्ट प्लान करते हैं। लेकिन उनका ये फाइनल क्राइम प्लान फेल हो जाता है जब मार्क और ओलिवर उन्हें रोकने पहुंच जाते हैं। लड़ाई के दौरान थिएटर टायरेंट एक सेकंड के लिए हेस्टिटेट करता है जब उसको ये रियलाइज होता है कि ओलिवर एक बच्चा है और ये छोटी सी गलती उनके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मार्क उन्हें आराम से हरा देता है और जैसे ही थिएटर टायरेंट गिरता है, उनका सिंबॉलिक फ्लावर अपना लास्ट पेटल भी खो देता है। इनोसेंस के टोटली खो जाने का एक परफेक्ट मेटाफोर। आप मुझे डांटोगे? और नहीं तो क्या। अपने रूम में जाओ, मार्क और मैं डिसाइड करेंगे तुम्हारे साथ क्या। ओलिवर स्टेप्स इनटू द फ्रे और डेबी का गुस्सा। वापस घर पर डेबी ओलिवर को डांटती है क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना और फाइट में हिस्सा लिया। मार्क भी इस बात को समझता है कि ओलिवर को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना अनरियलिस्टिक है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि ओलिवर को प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। लेकिन ये डिसीजन एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता है। वेल, उसका नाम है काइल और हम बताओ। एम्बर की वापसी एंड ईव से फ्रेंडली रियूनियन। कॉलेज में ईव और एम्बर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। पहले थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन जब ईव बताती है कि वो मार्क के साथ रिलेशनशिप में है तो एम्बर सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रहती है। वो एडमिट करती है कि उसको पहले से ही अंदाजा था कि मार्क और ईव एक दिन साथ होंगे। यहाँ ईव कहती है इट्स एक्साइटिंग बट कंफर्टेबल, और एम्बर जेन्युइनली उसको सपोर्ट करती है। ये मोमेंट एम्बर के कैरेक्टर के लिए एक नया डेप्थ ऐड करता है और दिखाता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है और मार्क और ईव के रिलेशनशिप से खुश है। को बेचने के बाद हम एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे, पर अभी के लिए यही हमारा घर है दोस्तों। द एक्स गार्डियंस की नई शुरुआत। दूसरी तरफ एक्स गार्डियंस एक नए टीम नेम के बारे में सोच रहे होते हैं। रेक्स, जो यूजुअली काफी ब्रेश होता है, इस बार रे को पहले अपना रूम चूज करने देता है। एक रेयर मोमेंट ऑफ काइंडनेस। वो अपने ट्रॉमेटिक पास्ट के बारे में भी बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको सिर्फ एक स्टिक डिनर के बदले बेच दिया था, जिसके बाद उस पे हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स हुए। यहाँ ईव भी उनसे मिलने आती है और बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस शिफ्ट हो रही है, लेकिन इस बार बिना अपनी पावर सप्रेस किए। ये उसके कैरेक्टर्स ग्रोथ का एक बड़ा मोमेंट होता है। तुमने मशीन हेड का एम्पायर छीना है, इसलिए उसकी जगह अब तुम्हें द ऑर्डर की मदद करनी होगी। टाइटन और क्राइम सिंडिकेट की धमकी। टाइटन को एक नए क्रिमिनल सिंडिकेट लीडर मिस्टर लियो कांटेक्ट करता है। वो टाइटन को मल्टीपॉल को प्रिजन से छुड़वाने के लिए मजबूर करता है। पहले तो टाइटन हेस्टिटेट करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने मना किया तो उसकी फैमिली मुश्किल में पड़ सकती है। इसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हो। पता नहीं यार, ये थोड़ा सीरियस नहीं लग रहा। मार्क का नया सूट, ब्लू इज द न्यू येलो। ट्रेनिंग के दौरान मार्क और ओलिवर आर्ट की शॉप पर जाते हैं। ओलिवर एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम चाहता है और किड ओमनीमैन नाम सेलेक्ट करता है। ये नाम सुनते ही मार्क इरिटेट हो जाता है। वो ओलिवर को बताता है कि नोलन, उनके फादर ने जो किया उसके बाद से ओमनीमैन का नाम एक स्कार बन चुका है। लेकिन ओलिवर अब भी अपने फादर को आइडियोलाइज करता है और कहता है कि वो इस नाम को वापस पॉजिटिव बना सकता है, और मार्क इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, मार्क का नया ब्लू सूट। ये येलो और रेड सूट से एक बड़ी शिफ्ट है और मार्क के नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नए फेस को सिग्निफाई करता है। लेकिन उसके पास इसको प्रॉपरली प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक नया मिशन उनका इंतजार कर रहा होता है। बुरे लोगों के साथ अंत में ऐसा ही होता है। ओलिवर का फर्स्ट किल, एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट। जब कर्स्क और फर्नेस एक प्रिजन पर अटैक करते हैं, मार्क और ओलिवर उन्हें रोकने जाते हैं। मार्क ओलिवर को पीछे रहने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। वो लड़ाई में गिर जाता है और मार्क गुस्से से उसको डांटता है। लेकिन असली हॉरर तब शुरू होता है जब मॉलर ट्विंस एक न्यूक्लियर बेस पे अटैक करते हैं। यहाँ ओलिवर बिना सोचे समझे फाइट में घुस जाता है और बिना किसी हेस्टिटेशन के दोनों मॉलर ट्विंस को ब्रुटली मार डालता है। एक ट्विन की जॉ कम्प्लीटली सेटर्ड होती है और दूसरे को लिटरली मॉर्टल कॉम्बैट स्टाइल चीर दिया जाता है।
है। फिर यहाँ सीसेल आता है और सरकास्टिकली मार्क को कहता है, नाइस वर्क ट्रेनिंग योर ब्रदर इन द फैमिली बिजनेस। ये बात मार्क के दिल को तोड़ देती है। वो ओलिवर को समझाने की कोशिश करता है कि लोगों को मारना इतना सिंपल नहीं है। यहाँ ओलिवर का जवाब होता है, व्हाई नॉट, पीपल डाई ऑल द टाइम, दे वर नॉट लाइक अस, डू यू एवर थिंक मे बी डैड वाज राइट। ये चिलिंग मोमेंट ओलिवर के डेंजरस माइंडसेट को कंफर्म करता है। जहाँ मार्क ने अपने पहले मर्डर पर गिल्ट फील किया था, लेकिन ओलिवर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक बड़े डिजास्टर का सिग्नल हो सकता है। मार्क, तुम ठीक तो हो? क्या है वो चीज? डेबी पॉल एंड ए वॉचफुल आई। डेबी पॉल को नोलन और मार्क की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में बता देती है, जो पॉल काफी मैच्योरिटी से हैंडल करता है। लेकिन जब मार्क और ओलिवर घर वापस आते हैं तो एक नया टेंशन उनका वेट कर रहा होता है। मीडिया ने मार्क के नए सूट को देखकर उसका नया नाम दे दिया है, इनविंसिबल बॉय। ये इंसल्ट मार्क के स्ट्रेस को और भी बढ़ा देती है। और फिर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, एक अननोन ऑर्ब उनके घर के बाहर उनकी हर एक मूव रिकॉर्ड कर रहा होता है। लिटरली मार्क उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये किसने भेजा? कितना खुश है ये परिवार। पोस्ट क्रेडिट सीन, एंगस्टॉर्म लिवाई इज बैक। एपिसोड के एंड में एक मिस्टीरियस फिगर रिकॉर्डेड फुटेज देख रहा होता है और एक जानी पहचानी आवाज आती है, सच अ हैप्पी फैमिली। ये आवाज एंगस्टॉर्म लिवाई की लगती है। इसका मतलब वो वापस आ गया है। कंक्लूजन, एपिसोड 3 एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। मार्क का प्रेशर बढ़ रहा है, ओलिवर की डार्क साइड सामने आ रही है और एंगस्टॉर्म लिवाई की वापसी का इंडिकेशन मिल चुका है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या मार्क इस सब का सामना कर पाएगा? बकल अप दोस्तों, ये सीजन अभी तो शुरू ही हुआ है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।